गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सैजिटेरियस आपके पास्ट में क्या चल रहा था? द एम्परर, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है? हैंग्ड मैन। रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए क्या आ रहा है? द वर्ल्ड। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है सैजिटेरियस के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? 9 ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है सैजिटेरियस के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स, हिडन फैक्टर में दिस इज योर एनर्जी सैजिटेरियस। ओवरऑल एनर्जी में क्या आ रहा है सैजिटेरियस के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड फाइनल आउटकम क्या है सैजिटेरियस के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? काफ़ी सारे मेजर आर्कानाज आए हैं जो कि एक बार शो करते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें बिग वे में शिफ्ट हो रही हैं सैजिटेरियस राइट नाउ। आप किसी एरीज, स्पाइसेस, सैजिटेरियस से ही डील कर रहे हो। पास्ट में आप कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। आई फील लाइक कि थोड़े से कोल्ड, थोड़े से डिटैच होके आप किसी तरह का डिसीजन ले रहे हो। ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं लंबे समय से। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप झेल रहे हो, सफ़र कर रहे हो, और पास्ट में आप एक सीरियस काइंड ऑफ डिसीजन ले रहे हो, या फिर पास्ट में आप किसी एरीज पर्सन से डील कर रहे हो जो कि कोल्ड है, स्टबर्न है, ईगोइस्टिक है, डिटैच्ड है। ठीक है, सो द एम्परर यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप किसी तरह का डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हो बहुत सारी चीज़ों से। बहुत पेन है आपकी लाइफ में, बहुत सारी सफरिंग, पेन, बैगेज, बर्डन, प्रेशर। ठीक है, एंड लंबे समय से कुछ सेम ही तरह की चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। राइट नाउ एक सरेंडर मोड है। 7 ऑफ सोर्ड, या ऐसे लग रहा है आप सरेंडर मोड करके चल रहे हो, उस चीज़ों को छोड़ दे रहे हो कम्प्लीटली यूनिवर्स पे फ़िलहाल के लिए। और ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ों से एक एस्केपिज्म भी आ रही है, लाइक बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, और मे बी चीज़ें हाइड कर रहे हो किसी से, या फिर आपको लग रहा है कि कोई है जो आपसे माइंड गेम्स खेल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, या आपको चीट कर रहा है, या आप खुद कर रहे हो ऐसा। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है? द स्टार। और ऐसा लग रहा है कि आप किसी चैप्टर को क्लोज कर रहे हो, या फिर आप किसी चैप्टर और साइकिल के क्लोज होने का पेशेंसली वेट कर रहे हो, होपफुल हो, पॉजिटिव हो कि हो जाएंगी चीज़ें, हो जाएंगी फ्यूचर में। ठीक है, आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में 9 ऑफ सोर्ड क्यों है? आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको कोई 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 डिसीजन लेना है, ऐसा लग रहा है सजिटेरियस। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो, एंग्जाइटी है, स्लीपलेस नाइट है। ठीक है, आप लगातार एक पेनफुल थिंकिंग में नज़र आ रहे हो बिकॉज आपको ओब्वियसली किसी तरह का एक स्ट्रेस एक डिसीजन लेना है। ठीक है, कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। यूनिवर्स आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स की सलाह दे रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि स्लोली आगे बढ़ो और थोड़ा बहुत एफर्ट करते रहो। भले ही आपको कुछ चीज़ों में बिल्कुल भी होप्स नज़र ना आ रही हो, पॉजिटिविटी भी फील ना हो रही हो, रिजल्ट भी वैसे ना दिख रहे हो, बट फिर भी थोड़ा बहुत एफर्ट आपकी तरफ से जाना चाहिए, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो। सो टेम्परेंस, हैंग्ड मैन। जब आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दे रहे हो, कम्प्लीटली
लाइक छोड़ रहे हो यूनिवर्स पर, सब कुछ एकदम कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे हो, तब ना आपकी लाइफ में एक अल्टीमेट पीस है, अल्टीमेट बैलेंस है, पॉजिटिविटी है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन बनी हुई है सजिटेरियस। ऐसा लग रहा है रिसेंट में कोई एंडिंग हुई है पास्ट में, जिसको लेके आप लगातार कंफ्यूज्ड हो कि सच में ये सिचुएशन कंप्लीटली ओवर हो गई है या नहीं हुई है, हो गई है या नहीं हुई है। तो आपने रिसेंट में कोई इसी तरह की कोई एंडिंग देखी है या एंडिंग की है जिसको लेके आप श्योर नहीं हो पा रहे हो, और लगातार एक फोकस बना हुआ है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। ऐसा लग रहा है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लंबे समय से, डेडिकेटिवली एफर्ट डाल रहे हो। सो अगेन आप किसी पाइसेस एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो सेजिटेरियस। दिस इज द रीडिंग फॉर सेजिटेरियस धनु राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक